जय हिंद साथियों, माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आपके लिए पुनः एक गुड न्यूज आया है कि आईबीपीएस 2023-24 अपनी पीओ की नोटिफिकेशन लेके आ चुकी है। जो अभी आपके पास अगस्त में ऑलरेडी आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम होने जा रहा है। तो बैंक का जो एग्जाम है बहुत ही शानदार होता है, मतलब हर महीने आपको हमेशा इंगेज करके रखता है और निरंतर आपकी प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए कोई ना कोई एग्जाम आपको हमेशा होते ही रहता। तो आईबीपीएस एक बहुत ही टाइम का पंक्चुअल होता है और एग्जाम के पैटर्न पहले से ही अनाउंस होते हैं, फिक्स होता है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, आज की नोटिफिकेशन जो आया है ये आईबीपीएस पीओ 2023-24 की नोटिफिकेशन है, जिसका फॉर्म 1 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुका है। और इसमें मैं आपको बता दूं डेट वगैरह क्या क्या रहेगा, इन सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो डेट रखे गए एग्जाम का, वो आपके पास टोटल जो डेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेंटेटिव जो हमारा डेट है वो कल से हमारा स्टार्ट हो गया है। तो कल से 1 तारीख से आपकी डेट स्टार्ट है, जिसमें आपके पास पूरा 1/8 से फॉर्म भराएगा। उसके बाद 1/8 से लेकर ये आपकी जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपकी क्या हो गई है, तो ये आपका 21 तक रहेगा। उसके बाद 1/8 से आपके पास यहां पर पूरी तरह से एप्लीकेशन का पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे मेन हमारे काम की है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो आपका होगा वो सितंबर 2023 को होगा और सितंबर अक्टूबर का दिया गया। और मेंस भी हमारी जो है रिजल्ट अनाउंस होगा अक्टूबर में, और रिजल्ट अनाउंस के बाद जो इसका मेंस का एग्जाम होगा वो भी आपका अक्टूबर में हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बता दूं, अक्टूबर नवंबर में इसका मेंस का रिजल्ट होगा और मेंस का एग्जाम देने के बाद आपकी रिजल्ट दिसंबर में अनाउंस होती है। फिर आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है और इंटरव्यू के प्रोसेस जनवरी फरवरी में होती है। फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जनवरी फरवरी में ही, और 1 अप्रैल को पूरी तरह से आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने वाले व्यक्ति वो हो सकते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात कि ग्रेजुएशन कंप्लीट के साथ साथ वो 20 साल से लेकर 30 साल की एज क्राइटेरिया है। हालांकि जो कैटेगरी में जैसे ओबीसी है तो उनको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी है उनको 5 साल का छूट मिलेगा। तो इसका मेन हमारे दिमाग में चलता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही फिक्स होता है और बहुत ही शानदार होता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो 2 मोड में आपका एग्जाम होगा। एक होगा आपका प्री और दूसरा होगा मेंस। जो हमारा प्री का एग्जाम होगा वो 60 मिनट के ड्यूरेशन में होगा और 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें पहला सेक्शन आपके पास रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। तो रीजनिंग के लिए मार्किंग अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा, 35 क्वेश्चन आपकी मैथ की रहेगी और 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा। और ये जो आपको मार्किंग किया जाएगा इसमें 30 35 35 मतलब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 20 मिनट का पूरा ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा। जैसे आप इसके बैरियर को पार करते हैं और क्वालिफाई होने के बाद आपका क्या कंडक्ट कराया जाता है, मेंस। तो मैं आपको बता दूं कि मेंस जो हमारा होगा पुनः वापस से आपको रीजनिंग मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। इसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस से जुड़ जाएंगे जो बैंकिंग के रेफरेंस में होगा। और साथ में आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव हमारा टेस्ट होता है। तो मैं आपको इसका पैटर्न बता दूं, जिसमें 45 क्वेश्चन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ रहेगा जो 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 40 क्वेश्चन आपका बैंकिंग इकोनॉमी से रहेगा जो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। यहां पर एनालिसिस डेटा एनालिसिस का 35 क्वेश्चन होगा 60 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मेंस में 155 होंगे, लेकिन जब हम मार्किंग की बात करें तो 200 मार्क्स होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको रीजनिंग में मिलता है और उसके बाद मिलता है आपको कहां, डेटा इंटरप्रिटेशन में। फिर टाइम आपको पूरा स्लॉट वाइज टाइम दिया गया, 60 मिनट आपको रीजनिंग के लिए, 35 मिनट बैंकिंग के लिए, 40 मिनट आपको इंग्लिश के लिए और 45 मिनट आपको डेटा एनालिसिस के लिए। मतलब 3 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने होते हैं, जिसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, और ये आपका होता है 25 नंबर के। तो ये जो पूरी प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, तो टोटल जो ओवरऑल वैकेंसी आई है, अब हम बात करते हैं वैकेंसी का। तो वैकेंसी जो इसमें 3049 वैकेंसी आई है। तो जो भी पीओ
बनना चाहते हैं और जिन्होंने सपने देखे हैं, बिल्कुल माइंड फॉर एकेडमी आपके साथ है और हमारे सारे न्यू बैच स्टार्ट हैं, तो बिल्कुल आप उस बैच का आनंद ले सकते हैं। तो जो चीजें हमने आपको यहां पर दिया है, इसके बाद इंटरव्यू की भी तैयारी माइंड फॉर एकेडमी कराती है, तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहिए। बैंकिंग फाउंडेशन हमारा बैच है, तो आईबीपीएस का जो ये नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल इसको देखिए और फिर बताइए कमेंट में कि प्रीवियस पेपर आपको कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी पेपर आपके सामने लेके आएंगे। तो ऑल द बेस्ट, इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और अपने सपनों को दीजिए डिजिटल उड़ान। माइंड फॉर एकेडमी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।